अब सिंधियों को अपना कोई मुतबादिल सोचना पड़ेगा जो उनके हुकूक भी उनको दे और जो बिला वजह एक एहसास महरूमी पैदा करके उन्हें डराया जाता है, कभी विफाक से, कभी पंजाब से, कभी मुहाजिरों से, ये साजिश पीपल्स पार्टी की बंद होनी चाहिए। कराची को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, अपने देही इलाकों का हिसाब दें, वहां क्या काम किए। ख्वाजा इजहारुल हसन का मुतालिबा, वजीर आला सिंध बताएं असेंबली में किसे अकलियत कहा। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कभी पंजाब, कभी पानी तो कभी एनएफसी से डराना। नफरत की सियासत पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज रहा है। पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, तुम सिंधियों के कातिल हो। सबसे पहले अपने आप को फिरौन समझ रहे, ताकत के नशे में लिसानियत की सियासत को रद्द करते हैं। मुस्तफा कमाल ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सिंधियों का कातिल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन चुकी। सरबरा पीएसपी ने कहा वजीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर मुतबाना गुफ्तगू की, ऐसे महसूस हुआ जैसे फाशिस्ट शख्स खिताब कर रहा हो। जमात इस्लामी का सिंध तरमीमी बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शहर कायद को लसानियत और तासुब की आग में मत ढकेलें, अवाम को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी। विफाक वजीर आला मुराद अली शाह के बयानात का नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का मुतालिबा। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की मकबूलियत खत्म हो चुकी, सिंध को इसी तरह चलाना है तो अब हम इन्हें नहीं चलने देंगे। पंजाब का बल्दियाती कानून तारीखी साबित होगा। 5 अथॉरिटीज कायम की जाएंगी जो मुकम्मल बाइख्तियार और खुद मुख्तार होंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग, कहा लोगों के मसाइल अब मुकामी तौर पर हल होंगे। महमूदुर रशीद ने कहा मेयर के साथ इलेक्ट होकर आने वालों की काबीना अलग होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का 19 दिसंबर को सजेगा। 87% अक़लियती सीटों पर किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। पहले मरहले में 154 अक़लियती काउंसलर्स बिला मुकाबला मुंतखब। पेशावर के इलाके नोतिया जदीद में एहतजाजी बैनर्स लगा दिए गए। पानी, सीवरेज, सफाई का फुकदान। इलाका मकीनों का कहना है मसाइल जू के तू, वोट देने का क्या फायदा। महंगाई का आने लगा है नया तूफान, आज मिनी बजट पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। बिजली के बिल में भी इजाफा, टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की सिफारिश। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह 4 रुपये इजाफा मुतवक्के। मिनी बजट में 350 अरब के नए टैक्स लगेंगे। हुकूमती पॉलिसियों ने अवाम के होश उड़ा दिए। दर्जा अवल कुकिंग ऑयल की कीमत में फिर इजाफा, 9 रुपये महंगा होकर 418 रुपये फी लीटर हो गया। कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये है तब्दीली? 71 साल में जो मजमूई कर्ज लिया गया, पीटीआई ने 49 माह में इसका 69% लिया। शहबाज शरीफ के ताबड़तोड़ लफ्जी वार। अपोजिशन लीडर ने कहा मौजूदा हुकूमत मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो चुकी है। जिस दिन बैसाखियां निकल गई, हुकूमत एक दिन नहीं चल सकेगी। शाहिद खकान अब्बासी का अल्टीमेटम, एक इकामे पर हुकूमत तोड़ने वाले आज खामोश। जरूरत है अदलिया अवाम का एतमाद बहाल करे, नून लीगी रहनुमा का मुतालिबा। शाहिद खान और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने पार्टी में तकसीम वाज़े कर दी। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो कि अच्छी बात है। फवाद चौधरी का दावा, पीपल्स पार्टी को भी अब जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वज़ीर इत्तलाक का मशवरा।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 11 रुपए तक कमी का इम्कान। ओगरा ने कीमतें कम करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत लेवी की शरह का तयन करते हुए कीमत का हतमी तयन करेगी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का स्टेट बैंक सदर दफ्तर में इजलास। मुआशी माहिरीन की 1 से 1.5% बुनियादी शरह सूद में इजाफे की पेश गोई। पेट्रोलियम लेवी और बिजली की कीमत में भी बदतदरीज इजाफे के लिए इक़दाम पर गौर। आज मुल्क माली बहरान का शिकार, कौमी खजाने पर IMF का राज, अवाम को रुलाने वालों को हिसाब देना होगा। शाजिया मरी की घन गरज, इंशाअल्लाह अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी का दावा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार करके काबीना को भिजवा दी। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं पहले मरहले में 100 कंपनियों को भंग की काश के लाइसेंस जारी करेंगे। नए चेयरमैन नैब की तकर्री, ऑपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वर्चुअल इजलास में मुख्तलिफ नामों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। हतमी मंजूरी ऑपोजिशन लीडर देंगे। क्या तवील अरसे तक बरतरफ रहने वाले मुलाजमीन की अचानक बहाली काबिले दिफा है? हमने विफाकी हुकूमत से तजावीज़ मांगी थी। जस्टिस उमर अता बिंदियाल का मुलाजमीन बरतरफी नजरसानी केस में इस्तफसार। कल तक तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी, अटॉर्नी जनरल का जवाब। हुकूमत मईशत को ठिकाने लगाने के बाद मुल्क को ग़िज़ाई बहरान में धकेल चुकी। हमजा शहबाज का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा पंजाब में खाद बहरान के पीछे कौन है सबको इल्म है। किसान कार्ड और खाद की कीमतें कम करने के दावे, हुकूमत का एक और सब्ज़ बाग निकला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तबादलों से मुतालिक केस, तेजी से ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं? क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है? अगर करप्ट नाअहल अफसरान हैं तो इन्हें घर क्यों नहीं भेजते? जस्टिस जफर अहमद का इस्तफसार। DG SPCA ने इदारे में नाअहली का एतराफ़ करते हुए कहा ट्रांसफर पोस्टिंग की मुद्दत की कोई मियार नहीं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। फिजाई आलूदगी में भारतीय दारकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरांवाला, मुल्तान नुमाया। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल। OIC वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा हालात में अफगानिस्तान की मदद नागुज़ीर हो चुकी। आलमी बिरादरी अफगान अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ठोस इक़दाम करे। चीन का अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेबन ने कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया चीनी शहरियों और इदारों पर पाबंदियां लगाने का फैसला वापस ले।